हेलो, देखिए आज के इस वीडियो में अपन रेजिस्टेंस स्विचिंग के बारे में देखेंगे। देखो, अपन ने करंट चॉपिंग और कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग के फेनोमेना पढ़े थे। अपन को पता है इन दोनों में जब भी अपन करंट इन दोनों तरीकों में जब भी अपन करंट को इंटरप्ट कर रहे थे तो अपन ने देखा था कि हाई वोल्टेज सर्जिस आ रहे थे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। या फिर मैं बोल दूं, इन दोनों फेनोमेना की वजह से जो अपना वोल्टेज था, ठीक है, करंट इंटरप्शन के टाइम में हाईली ऑसिलेट कर रहा था। अब देखो, जब इतना हाई वोल्टेज सर्जिस सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस आ रहे थे तो अपना आर्क वापस से क्या हो रही थी, स्टेबलाइज हो जा रही थी और फॉल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। देखो, अगर फॉल्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो अपना पावर सिस्टम वो क्या होगा, डेंजर में आ जाएगा। और इसी बात को समराइज करके मैंने यहाँ तक थ्योरी में लिखा है, ठीक है। तो अपन चाहते हैं इन हाई वोल्टेज सर्जिस को अपन प्रिवेंट करें, ठीक है ना। अब देखो, इन हाई वोल्टेज सर्जिस को प्रिवेंट करने के लिए कब, जब सर्किट ब्रेकर करंट को इंटरप्ट करता है, अपन क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस। और इसी फेनोमेना को या इसी प्रोसेस को, ठीक है, कि अपन सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगा दें, या फिर मैं बोलूँ सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दें। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस स्विचिंग। देखो, अब ये रेजिस्टेंस स्विचिंग काम कैसे करता है वो चीज़ अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप समझो कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जब ओपन होते हैं ना तो एक आर्क बनती है, ठीक है। अपन को पता है ये आर्क क्यों बनती है, क्योंकि जो ये मीडियम है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज हो जाता है मतलब कि इसमें आयंस आते हैं। ये आयंस ही तो हैं जो इस आर्क को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ तो सारा का सारा जो फॉल्ट करंट है वो इस आर्क के थ्रू होता हुआ फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अपन चाहते हैं इस आर्क को अपन क्या करें, इंटरप्ट करें, ताकि अपना फॉल्ट करंट भी इंटरप्ट हो। तो अपन को 100 बात की एक बात, यहाँ से आयंस का डीआयोनाइजेशन की जो रेट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, उसको अपन इंक्रीज करेंगे कैसे, वो करेंगे कि अपन क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब देखो, जो पूरा करंट पहले इस आर्क के थ्रू फ्लो हो रहा था अब वो बटेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा करंट इधर जाएगा और थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना बटेगा, लेकिन आप फिर भी इस बात को ऐसे मान सकते हो कि भैया पहले जो पूरा करंट जा रहा था वो अब पूरा इधर से नहीं जाएगा, वो इधर से भी जाएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। तो मान लो यहाँ पे क्या हुआ है, करंट की वैल्यू कम हुई है अब, ठीक है। देखो, करंट की वैल्यू कम हुई है, इस बात को पढ़ते रहना यार, आप लिख सकते हो। मैं थ्योरी इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ इसको। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अब करंट की वैल्यू कम हुई है, ठीक है। करंट की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो मीडियम था, ठीक है ना, जो आयंस थे वो भी क्या हुए, कम हुए हैं। और कम कैसे हुए हैं कि वो डीआयोनाइज होना शुरू हो गए तेजी से, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे करंट कम हो रहा है, ठीक है, तो जो रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब मेरी बात को और आप ध्यान से सुनो थोड़ा सा। देखो, इस आर्क को जैसे कि मैंने पहले बताया सपोर्ट कर रहा था कौन, आयंस। यहाँ पे आयंस ज़्यादा थे तो क्या था, इस आर्क का रेजिस्टेंस कम था, क्योंकि अपन को पता है आयंस क्या करते हैं, करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं। वो आयंस ही तो है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आयंस ही कम रह गए तो इस आर्क का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। आप इस बात को वापस से समराइज कर लो। देखो, यहाँ से करंट जब कम हुआ, ठीक है ना, जब करंट यहाँ से कम हुआ तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन है वो इंक्रीज कर गई, और रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन इंक्रीज कर गई तो इस आर्क का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इस बात को आप देख लो, ठीक है, आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। अब देखो, ये आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, ठीक है, पहले के मुकाबले और ज़्यादा, ठीक है। अब ये देखो, करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ चुनता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जब करंट डिवाइड हो रहा था तो वो ये वाला रास्ता नहीं चुनेगा ज़्यादातर, ठीक है। वो ज़्यादातर जो करंट है वो इधर से फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो शंट रेजिस्टेंस है वो लो वैल्यू का है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अब की बार जो करंट इधर से फ्लो हो रहा है वो और भी कम हुआ है पहले के मुकाबले। पहले तो देखो डिवीजन की वजह से कम हुआ था, अब जो डिवीजन का ये वाला रास्ता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो करंट ने क्या करा, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ चुना। तो 100 बात की एक बात, यहाँ पे करंट क्या हुआ है, कम हुआ है। अब पहला वाला प्रोसेस के अकॉर्डिंग करंट कम हुआ है, रेट ऑफ डीआयोनाइजेशन इंक्रीज हुआ है, तो अब की बार आर्क रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो गया, ठीक है। आर्क रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो गया तो आर्क करंट फिर से क्या होगा, कम होगा। देखो, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि यहाँ का जो ये जो करंट है वो इतना है ही रहे ही नहीं कि वो इस आर्क को मेंटेन कर पाए। और जैसे ही वो इतना ना रहे कि वो इस आर्क को मेंटेन कर पाए तो ये आर्क क्या होगी, इंटरप्ट होगी। और जैसे ही ये आर्क इंटरप्ट होगी, यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी इंटरप्ट होगा और अपना जो सर्किट है वो फॉल्ट से क्लियर कर जाएगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, सिंपल सी है।
अब देखो जो रेजिस्टेंस स्विचिंग का जो डेरिवेशन है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है ये वीडियो, ठीक है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी देखेंगे और रेजिस्टेंस की वो वाली वैल्यू भी देखेंगे कि जिसकी वजह से क्या होता है, ऑसिलेशन कम हो, ठीक है, या हो ही ना, ठीक है। तो अपन इस अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो ये शंट रजिस्टर है इसके और क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहला जो फंक्शन है जो अपन जानते हैं कि ये रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को रिड्यूस करता है और पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को भी रिड्यूस करता है। देखो ये दोनों जो जो है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये जो आर्क को स्टेबलाइज करती है वापस से। अपन ने जैसे कि पहले देखा, जैसे ही करंट जीरो आता है ये हाई वोल्टेज आता है सर्किट के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जो आर को वापस रीस्ट्राइक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है ये क्या करता है, इस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को रिड्यूस करता है। दूसरा, करंट शॉपिंग और कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग में अपन ने देखा था हाई वोल्टेज सर्जेस आ रहे थे आर के वापस से वो स्टेबलाइज होने की वजह से। तो ये भी, ये जो रजिस्टर है ये क्या करता है, आर को इंटरप्ट करता है, तो ये हाई वोल्टेज सर्जेस से भी अपन को बचा लेता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, जो ट्रांजाइंट रिकवरी वोल्टेज है, ठीक है, जिसको अपन रीस्टैकिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, ये क्या करता है, मल्टी ब्रेक जो सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रेक होते हैं, उसमें क्या करता है, इस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है ये उसके काम में भी आता है, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस स्विचिंग के बारे में। थैंक यू।